हेलो टॉपर्स, मैं हूं आर्यन और आपका स्वागत है हमारे कॉन्सेप्ट क्रैकर्स चैनल पर। यहां पर हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी और अंडरस्टैंडिंग वे में समझाते हैं। तो बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए अभी हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था टिश्यू, जिसका मैंने कल एक पार्ट 1 कवर किया है, जिसमें मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक पढ़ाया है और आज हम परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। आपके मन में एक चीज रहनी चाहिए, वो फ्लो चार्ट। प्लांट टिश्यू का वो फ्लो चार्ट याद है जो मैंने आपसे बोला था कि प्लांट टिश्यू को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कल पूरा पार्ट 1 में लेक्चर में कवर किया है। आज हम पार्ट 2 लेक्चर में परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे और उसके भी कुछ सब पार्ट्स को पढ़ेंगे, सबको कवर नहीं करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस के लिए आपसे बोला था, तो वही आज आप सुनिए परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो देखिए परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद है आपको? अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद है तो परमानेंट टिश्यू आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये जितने भी पॉइंट्स परमानेंट टिश्यू के लिखे हैं, तो इनसे आप बताइएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये क्या था। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करती थी, लगातार सेल्स को डिवाइड करती थी। उनका काम क्या था, सिर्फ ग्रोथ कराना कुछ स्पेसिफिक रीजंस में। जैसे एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, उनके अंदर 3 सब टाइप्स आते थे, याद है आपको? परमानेंट टिश्यू क्या कराती है? परमानेंट टिश्यू सेल्स को डिवाइड नहीं कराती है, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की सेल्स को। पहली चीज ये ध्यान रखिए। अच्छा, ये डिवाइड क्यों नहीं कराती है? असल में होता यह है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिनका काम है सेल्स को डिवाइड कराना, वो सेल्स को डिवाइड कराते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। एक समय पर अब सेल लगातार, सेल के पास एक ही काम है, क्या डिवाइड ही कराती रहेंगी वो? नहीं। तो एक समय पे सेल जो है डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को खो देगी, या वो डिवाइड करना बंद कर देगी, रुक जाएगी। और जब डिवीजन सेल्स के अंदर रुक जाएगा तो वही टिश्यू कहलाएगा परमानेंट टिश्यू। क्या कहलाएगा? परमानेंट। अब वो परमानेंट हो गया, अब वो डिवाइड नहीं कराएगा तो वो परमानेंट हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जिनकी सेल्स डिवाइड ना करें आगे, वो परमानेंट टिश्यू। उसमें क्या था, सेल्स लगातार डिवाइड करती थी, किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सेल्स आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज। इसका मतलब क्या? सेल्स साइज में, शेप में अलग अलग होंगी, वेरिएबल होंगी, अलग अलग होंगी, शेप में भी और साइज में भी। कौन? सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी? शेप में और साइज में अलग होंगी। ये चीज, सेल्स वेरिएबल होंगी साइज में और शेप में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसी थी, याद होगा आपको? आइसोडायमेट्रिक। याद आया? आइसोडायमेट्रिक मतलब जिनका डायमीटर सेम हो, डायमीटर जिन सेल का सेम हो, उनका स्ट्रक्चर सेम हो, स्मॉल हो। समझ रहे हो? तो सेल्स इसमें वेरिएबल, शेप में होंगी, साइज में अलग अलग होंगी। उसमें सेम थी, किसमें? मेरिस्टेमेटिक में। इसमें परमानेंट में शेप और साइज अलग अलग होगा। उनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट थे और इनमें लिविंग सेल्स के अंदर, जो सेल्स लिविंग होगी, इनके अंदर भी और सब टाइप्स आते हैं ना परमानेंट टिश्यू के अंदर, ठीक है ना? तो परमानेंट टिश्यू के अंदर जो, जिनके अंदर लिविंग सेल्स होंगी, उनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और मेरिस्टेमेटिक में क्या था? लगातार डिवाइड कर रहे थे, ग्रोथ कराने काम कर रहे थे, उनके अंदर वैक्यूल्स का कोई काम नहीं था, वैक्यूल्स एब्सेंट थे। और इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग सेल्स में, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखा है? विजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं, किसमें? परमानेंट टिश्यू के अंदर। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आपने क्या पढ़ा था? इंटरसेलुलर स्पेसेस लगभग एब्सेंट थे, यानी उनके बीच की जगह लगभग ना के बराबर थी। इंटरसेलुलर स्पेसेस मैंने पहले भी बताया था आपको। अच्छा, एक बात और आपको हम इस वीडियो में बताना चाहेंगे। कहीं पर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई भी, जैसे मैं यहां पर कोई ड्राइंग बनाता हूं या कोई भी आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, तो उस समय पर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ पिक्चर्स को, कुछ डायग्राम्स को यहां या यहां पर कहीं पर लगाकर दिखा दूंगा, जिससे कि आपको चीजें एकदम क्लियर होती रहे, क्रिस्टल क्लियर होती रहे, ठीक है ना? उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, अपने पास जुगाड़ है, ठीक है? तो विजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, यानी दिखाई दे ऐसे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि इनके सेल्स के बीच में जगह यानी स्पेसेस होती हैं, ठीक है ना? और क्या बोला? सेल वॉल्स कैन बी थिन और थिक। इनकी सेल जो वॉल होती है, सेल वॉल, याद है ना? सेल वॉल जो सेल होती है, सेल की सबसे आउटर कवरिंग, उसके बाद मेम्ब्रेन आता है, उसके बाद न्यूक्लियस आता है, तो ये वाली आउटर कवरिंग सेल वॉल कहलाती है, याद है? सेल चैप्टर में पढ़ा था। सेल वॉल्स इनकी थिन भी हो सकती हैं, थिक भी हो सकती हैं, पतली भी हो सकती हैं, मोटी भी हो सकती हैं, थिन भी हो सकती हैं और थिक भी हो सकती है। किनकी? परमानेंट टिश्यू की। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक में क्या था, याद करो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने पढ़ा था सेल वॉल्स आर थिन। सेल वॉल्स पतली होती हैं। कैसी होती है? पतली। क्यों होती है पतली? रीजन ये है क्योंकि लगातार वो डिवीजन का काम करा रही हैं, उन्हें एक जगह पर स्थिर नहीं रहना है, तो वो रिजिड नहीं हो पाएगी उनकी सेल वॉल, उन्हें डायरेक्टली डिवाइड करते रहना जल्दी जल्दी, इसीलिए सेल वॉल्स कैसी होती है? चलिए, सेल वॉल्स कैन बी थिक या थिक, थिन या थिक, सॉरी, थिन या थिक, क्लियर है ये बात?
इतनी बात आपके समझ में आ रही है। अब हम परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पर आएंगे और उससे पहले हम कुछ की पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं और अगले पॉइंट पे फटाफट से आते हैं। तो देखिए भाई, लिख दिया, अभी इसे समझिए। ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग परमानेंट टिश्यू को समझेंगे कि परमानेंट टिश्यू आखिरकार बनते कैसे हैं, 2 लाइन के अंदर। अच्छा, परमानेंट टिश्यू कब बने? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स ने डिवाइड करना बंद कर दिया, तो वही सेल्स जब जो परमानेंट हो चुकी हैं, यानी अब वो डिवाइड नहीं करेंगी, वो बन गई क्या? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब एक समय पे डिवाइड करना उनकी सेल्स बंद कर देती हैं, तो वही कहलाते हैं क्या? परमानेंट टिश्यू। वही तो है ना। तो क्या लिखा है यहां पर? कांट डिवाइड सेल्स। इनकी सेल डिवाइड कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इनकी सेल्स डिवीजन करेंगी? नहीं करेंगी। अच्छा, एक और चीज, ये कैसे बने परमानेंट टिश्यू? अभी मैंने आपको बताया, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसकी डिवीजन और डिफरेंशिएशन की वजह से परमानेंट टिश्यू का निर्माण हुआ। यानी परमानेंट टिश्यू कैसे बना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ डिवीजन हुई सेल्स की, कुछ डिफरेंशिएशन हुआ, जिसकी वजह से हमें परमानेंट टिश्यू मिला। मतलब सर नहीं समझ में आया? चलो, ये डिवीजन और डिफरेंशिएशन क्या है ये समझो। तो डिवीजन क्या है आपको पता है भाई, जब सेल डिवाइड करेगी, जब सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, 12 से 24, ऐसे जब आगे डिवाइड करती रहेगी, तभी तो सेल का डिवीजन होगा, तभी तो वही तो कहलाएगा ना सेल डिवीजन। सेल बढ़ रही हैं संख्या में, वही तो सेल डिवीजन है। और ये करा कौन रहा था? अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उसके बाद जाके एक टाइम पे सेल डिवाइड करना बंद करेगी, तब तो बनेगा ना परमानेंट टिश्यू, तभी तो बनेगा ना परमानेंट टिश्यू। तो यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही तो परमानेंट टिश्यू बन रहा है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर की जब सेल्स डिवाइड करना बंद कर दी, तभी तो परमानेंट टिश्यू कहलाया। समझ रहे हो हमारी बात? तो यानी एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन की वजह से, डिवीजन उसकी हेल्प से क्या बने? परमानेंट टिश्यू बने, ठीक है ना। तो सिंगल सेल डिवाइड करके मैनी सेल्स बना दे, यही तो है डिवीजन। समझ में आई ये बात? अच्छा, डिफरेंशिएशन ये टर्म क्या है इसको समझिए। जब कोई सेल ठीक है ना परमानेंट शेप ले ले, भाई जब कोई सेल, क्या टिश्यू बोल लो, टिश्यू सेल नहीं बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। जब टिश्यू अपना एक परमानेंट, यानी सेल्स डिवाइड होती रही, एक समय पे सेल ने डिवाइड होना खत्म कर दिया। अब क्या हुआ? उन्होंने अपना परमानेंट शेप ले लिया, परमानेंट साइज ले लिया, और एक फंक्शन भी करा रही है। पहले क्या कर रही थी? सेल सिर्फ डिवाइड कर रही थी, किसमें? मेरिस्टेमेटिक में। अब परमानेंट में क्या हो रहा है? ये इन्होंने अपना परमानेंट शेप ले लिया है, यानी अब वो आकार बदलेंगी नहीं। अब उन्होंने अपना परमानेंट साइज ले लिया है, ठीक है ना। उनका जो साइज है, वो जो इन्होंने आकार ले लिया है, वो वैसे ही रहेगा। और उन्होंने अपना एक फंक्शन ले लिया है, यानी अब वो फंक्शन करा रही है। सर फंक्शन सर कैसे? जैसे प्लांट के अंदर पानी ले जाना है, प्लांट के अंदर फूड ले जाना है, प्लांट के अंदर कोई मटेरियल इधर से उधर ले जाना है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करानी है, उसमें जो हेल्प करेंगे। यानी अब इनके फंक्शंस हमने बांट दिए। अभी तक हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे थे? सिर्फ सेल डिवाइड कर रही थी और प्लांट की ग्रोथ करा रही थी। लेकिन क्या सिर्फ ग्रोथ से ही काम चल जाएगा? नहीं ना, और भी तो चीजें करानी होंगी। तो वही मैंने आपको बताया कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवीजन कराने काम करता है सेल्स का, उसके डिवीजन और डिफरेंशिएशन की वजह से हमको क्या मिलता है? परमानेंट टिश्यू मिलता है। क्लियर है ये बात? यानी उसमें डिवीजन हुआ, सेल्स, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनी, और डिफरेंशिएशन हुआ, यानी एक समय पर क्या हुआ? उन्होंने परमानेंट शेप ले लिया, क्योंकि वो सेल्स ने डिवाइड करना बंद कर दिया, और उन्होंने परमानेंट शेप ले लिया, एक परमानेंट साइज ले लिया, और एक फंक्शन भी कराएंगे कुछ ना कुछ। बस यही कहलाता है क्या? डिवीजन और डिफरेंशिएशन। इतनी बात क्लियर है? इसकी वजह से हमें परमानेंट टिश्यू मिला। इतनी बात समझ में आ रही है? परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, आपने पढ़ा है, एसपीटी और सीपीटी। समझ रहे हो ना? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। याद है आपको? परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के अंदर कौन से आते हैं? याद है आपको? चलो हम इसको इरेज करते हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू को ही आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को यहां लिखते हैं बाकायदा अच्छे से, और एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए देखिए भाई, अभी ये सामने क्या है? ये है आपका परमानेंट टिश्यू, और इसको हमने फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया था, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक और बात, एनसीईआरटी मेंशन करती है इस चीज को कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल टिश्यू भी बोल देती है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कह सकती है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू लिखा हो या कॉम्प्लेक्स परमानेंट लिखा हो, या सिंपल टिश्यू लिखा हो या सिंपल परमानेंट लिखा हो, बात एक ही है। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम इस वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स लिखे हैं इन पॉइंट्स को हम बताते चलेंगे। इसको अलग वीडियो में कवर करेंगे, जाइलम और फ्लोएम को। अभी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। इस वीडियो में इसको कवर किए, मैंने आपसे बोला भी था कल की वीडियो में, इसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू समझिए पहले।
सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या, इसके नाम से पता चल रहा होगा सिंपल, ये सिंपल है, वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों है सर सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स क्यों, इसका नाम सिंपल क्यों पड़ा, इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा, दोनों का नाम एक ही होता, कोई दिक्कत होती क्या, दिक्कत तो हो जाती। क्यों हो जाती, सिंपल इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि ये जितने भी टिश्यू हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये जो आप सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो इनके सब टाइप्स पढ़ रहे हो ना, इनके अंदर के टाइप्स पढ़ रहे हो, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हैं। क्या बोला मैंने, सिंगल या वन टाइप बोल लो, वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने, यानी इनमें एक ही तरह की सेल है, अलग अलग नहीं है, दिखने में स्ट्रक्चर में अलग अलग हो ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक ही तरह की सेल्स होती है। आपको क्लियर हो रही होगी मेरी बात, ये सिंगल से बन रहे हैं तो ये बहुत सारी सेल से बनेंगी, समझ में आ रही बात। चलो अब इसको कवर करेंगे, इसको देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जो सिर्फ एक ही तरह की सेल्स से मिलकर बन रही है, एक ही टाइप की सेल है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्कीमा, कॉलेनकीमा और स्क्लेरेन्कीमा, ठीक है ना, इनकी मां नहीं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर है ये बात। अच्छा इनका काम क्या होता है सर, काम थोड़ा सा अभी ओवरव्यू दे देते हैं ऊपर ऊपर, अभी हम अंदर डिटेल में समझेंगे एक एक को, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसको अलग अलग खोलेंगे समझेंगे। अभी हम सिर्फ ऐसे बता देते हैं, इनका मेनली काम है प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार करना। मतलब सर प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार करना मतलब सर, अरे जैसे प्लांट है उसे सपोर्ट देना, मतलब जैसे प्लांट अपनी जगह सही से खड़ा रहे, लीव्स अपनी जगह सही से लगी रहे, ठीक है ना, और ये जो स्ट्रक्चर है प्लांट का वो सही बना रहे, यानी उसको सपोर्ट देना, उसको बनाना, ठीक है ना, उनके कुछ लेयर्स को बनाना, कुछ चीजों को बनाना, उसमें हेल्प कर रहे हैं कौन, ये, यानी इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है ना, कि प्लांट अपनी जगह पे सही से लगा है नहीं लगा है, और उसकी जो पत्तियां निकली हैं उन पत्तियों का स्ट्रक्चर ठीक है नहीं है, पत्तियां कहीं आड़ी टेढ़ी तो नहीं है, मतलब एक समझ रहे हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देने का इनका मेन काम है। क्या काम है, स्ट्रक्चर देने का मेन काम है। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा इनका काम है प्राइमरी स्ट्रक्चर देना, किसको, प्लांट को। और ये किससे बने होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल से, यानी ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बने हो, वो कहलाते हैं सिंपल परमानेंट, इनका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये क्या होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, अभी बताया मैंने, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल, ये एक तरह से भी मतलब एक ही टाइप की सेल से ज्यादा नहीं, क्या बोल रहे हैं, वन टाइप ऑफ सेल से, मतलब ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ऐसे बोलते, यानी ये एक टाइप की सेल से नहीं बने, ये एक से ज्यादा टाइप की सेल से बने। आप समझ में आई बात, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने, ठीक है, ये इंग्लिश में बोलना बढ़िया लगता है, हिंदी में दिक्कत हो जाती है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, इनके अंदर दो ही आते हैं, बताया था मैंने। फर्दर जाइलम के अंदर चार तरह की सेल्स हैं, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोला गया, ये तो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने, तभी मैंने देखो जाइलम के अंदर हमने आपको पिछली वाली वीडियो में आपको क्या बताया था, कि जाइलम भी चार तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं, इनके अंदर सीप ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते, बताया था ना। तो वैसे सॉरी जाइलम के अंदर नहीं होते, जाइलम के अंदर तो वो होता है ट्रैकिड्स होते, वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर की सेल बताई थी, तो जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। अच्छा जाइलम फ्लोएम का काम तो समझ लो, इनका काम है सर ट्रांसपोर्टेशन कराना, मतलब देखो ये तो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो इनका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स वाले में आ रहे हैं, इनका काम भी थोड़ा कठिन होगा। हाँ इनका काम कठिन है, प्लांट के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बन रहा है, प्लांट को मेनली चाहिए क्या, पानी चाहिए, सबसे मेन चीज वही है उसके लिए, पानी मिल जाएगा उसका जीवन चल जाएगा, बात सही है, भले हम कुछ और देना दे, बाकी वो देख लेगा। तो वाटर मेन है, तो पानी का, और उसके बाद उसके अंदर जो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है ना, प्लांट्स क्या बनाते हैं याद है, प्लांट्स अपने अंदर फूड के फूड जो है वो किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, पढ़ा होगा आपने, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला। तो प्लांट्स अपने अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को बनाते हैं। अब ग्लूकोज जहां बना वहां से कहीं दूसरे पार्ट में भी ले जाना होगा जहां जरूरत होगी फूड की, जैसे हमने फूड खाया, हमने इंसान लोग खाते हैं जब भोजन, ठीक है ना, तो हम लोग जब फूड खाते हैं तो हम लोग क्या, फूड क्या सिर्फ स्टमक में ही जाता है, उसके अंदर के विटामिन, मिनरल्स और जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स टूटते हैं, वो जाकर के अपने पूरे बॉडी की हर सेल में पहुंचते हैं ना, तभी तो एनर्जी मिल पाती है। वैसे ही ग्लूकोज को हर जगह पहुंचाना होगा, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कराते हैं जाइलम और फ्लोएम। मेनली ओवरव्यू दे देते हैं कि जाइलम पानी को ले जाते हैं, पानी का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, और फ्लोएम फूड का कराते हैं। जाइलम पानी का और फ्लोएम, जाइलम देखो जाइलम जल से मिल रहा है, जाइलम जलम, जलम जाइलम मिल रहा है, थोड़ा बहुत हाँ ट्रिक्स मिलती रहेंगी, जाइलम जलम जल,
तो जाइलम जल, और फ्लोएम फा से फ्लोएम, फा से फूड, ठीक है ना, फूड का ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आई। अभी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है, इसको हम एक एक अलग अलग करके एक एक चीज को बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए भाई, अब आपके सामने ये आ गया। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पहले हम पैरेन्काइमा को कंप्लीट पढ़ेंगे और इसके बाद हम कोलेनकाइमा पे आएंगे, फिर स्क्लेरेन्काइमा पे आएंगे। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। पैरेन्काइमा क्या करता है तो ये समझ लो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आप नोट कर सकते हो, वैसे हमने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन सबसे मेन काम है इसका स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड की स्टोरेज कराने में ये हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड यही कराता है, ऐसे कह सकते हो आप। स्टोरेज ऑफ फूड कौन करा रहा है? स्टोरेज ऑफ फूड पैरेन्काइमा कराता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आ रही समझ में? अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दीज टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट प्लांट के अंदर, हर जगह पर, लगभग हर जगह पर, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे फिर वो उसकी लीव्स हो, कोई भी पार्ट हो प्लांट का, ठीक है ना, लगभग पूरे प्लांट में ये पैरेन्काइमा पाया जाता है। यानी फूड की स्टोरेज तो हर जगह होगी, हर प्लांट के हर पार्ट में कराएगा कौन? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हर जगह पाया जाता है। एक और बात आपको बताएं, पैरेन्काइमा सिर्फ फूड की स्टोरेज नहीं कराते, और भी इनके काम हैं, ठीक है ना। अभी हम लास्ट में बात करेंगे वो, अभी इसको मेन समझ लो, मेन जो चीजें हैं, और जो आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा वो मुंह पर लिख देंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको कि ये टिश्यूज जो होते हैं बहुत ही अधिक संख्या में प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में लगभग हर पार्ट में ये पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट इन स्टेम। देखो स्टेम में भी पाए जाते हैं, लीफ में भी पाए जाते हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं, फ्लावर्स में भी होते हैं, हर जगह होते हैं ना, लगभग। मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन मैंने आपको भी ऊपर ही बताया था, स्टोरेज ऑफ फूड। तो देखो लिखा है स्टोरेज ऑफ फूड कराते हैं। दूसरा, फोटोसिंथेसिस कराने में भी मदद करते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे कैसे मदद करते हैं, बताएंगे अभी, जस्ट अभी बताएंगे 1 मिनट बाद। तो देखो इतना आप याद कर लो, स्टोरेज ऑफ फूड में मदद करते हैं और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है? दे हैव थिन सेल वॉल्स। इनकी सेल वॉल्स कैसी होती है? थिन। स्टार मार्क कर लो, जरूरी पॉइंट है, बेहद जरूरी पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी थिन सेल वॉल्स होती हैं। बल्कि जितने पॉइंट्स बता रहे हैं सारे पॉइंट्स रटने वाले हैं, याद करने वाले हैं। फिलहाल मैं रटाऊंगा नहीं, लेकिन आपको याद करने हैं। इनकी सेल वॉल्स कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती हैं, जो एक केमिकल से बनी होती है। किससे बनी होती है? केमिकल से। अच्छा, किस केमिकल से? उस केमिकल का नाम क्या है? सेलुलोज। सेल वॉल जो इनके अंदर थिन सेल वॉल्स हैं, किसके अंदर? पैरेन्काइमा के अंदर। याद रखना जो बता रहे, क्योंकि भी आप आगे पढ़ोगे इसलिए बता रहा हूं। पैरेन्काइमा के अंदर जो थिन सेल वॉल्स हैं वो किससे बनी है? किस केमिकल से? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। नीचे वाला पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, बता देते हैं। इनकी जो इनके अंदर लिविंग सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है? लिविंग सेल्स। ये भी बात याद रखिएगा। पैरेन्काइमा के अंदर कैसी सेल्स होती है? लिविंग सेल्स होती है। इनके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं। और मैंने आपको बताया था, परमानेंट टिश्यू में बताया था, जिनके अंदर लिविंग सेल्स होंगी उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, बताया था ना, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, वैक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे? लिविंग सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके अंदर बहुत इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है। हम आपको डायग्राम में दिखा देंगे, यहां पे देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, ये दिख रहा है। इनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, दिख रहा होगा आपको, डायग्राम में दिख रहा होगा। इधर पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, दिख रहा है। हालांकि आपको लग रहा होगा इमेज में बहुत थोड़ा ही तो है, लेकिन आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है ना। और अदर टिश्यूज की अपेक्षा अगर आप कंपेयर करोगे अदर टिश्यूज से, तो इनकी स्पेस काफी ज्यादा होती है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, इनके टिश्यूज अबंडेंट है, यानी पूरे ही प्लांट के लगभग पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, पूरे ही पार्ट में पाए जाते हैं, प्लांट के हर पार्ट में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स, हर जगह। मेन फंक्शन क्या है सर? स्टोरेज ऑफ फूड कराना और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। इनके पास थिन सेल वॉल होती है जो एक केमिकल से बनी, जिसका नाम है सेलुलोज। इनमें इनकी लिविंग सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में? लार्ज होता है, बहुत होता है। अच्छा, एक और चीज, पैरेन्काइमा के अंदर कुछ मॉडिफाइड पैरेन्काइमा भी होते हैं, मतलब यानी कुछ ऐसे पैरेन्काइमा जो मॉडिफाई हो गए हैं, उनका काम कुछ अलग हो गया अब। यानी ऐसा कह सकते हो पैरेन्काइमा के दो स्पेशल टाइप है। क्या है? दो स्पेशल टाइप है। किसके? पैरेन्काइमा के। अब वो दो स्पेशल टाइप क्या है? इधर देख लो। टू स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा कौन कौन से हैं? एक है क्लोरेन्काइमा। क्या नाम है? क्लोरेन्काइमा। याद रखना, हम सिर्फ पैरेन्काइमा पढ़ रहे हैं, इन दोनों से मेरा अभी कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं।
इसी की बात कर रहे हैं। तो पैरेनकाइमा के अंदर दो स्पेशल टाइप हैं, एक है क्लोरेनकाइमा और एक है एरेनकाइमा। क्या बोला मैंने? एक है क्लोरेनकाइमा, एक है एरेनकाइमा। 1 मिनट के अंदर समझाते हैं, खत्म करते हैं। क्लोरेनकाइमा एक ऐसा पैरेनकाइमा, ध्यान से सुनिएगा, एक पैरेनकाइमा का तो एक टाइप है ना, एक मॉडिफाइड टाइप है ना ये। तो एक ऐसा पैरेनकाइमा जो अपने अंदर क्लोरोफिल रखता हो, क्लोरोफिल स्टोर करता हो, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरेनकाइमा। यानी जिस पैरेनकाइमा के पास क्लोरोफिल हो वो कहलाता है क्लोरेनकाइमा। इतनी बात समझ में आई? क्लोरोफिल याद करो, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, याद है ना? हाँ, तो बस वही क्लोरेनकाइमा, यानी एक ऐसा पैरेनकाइमा का टाइप जिसके अंदर क्या हो, क्लोरोफिल हो। देखो उसके नाम में भी है क्लोरेन, क्लोरीन तो क्लोरोफिल याद रहेगा ना। तो जिसके पास क्या हो, क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल हो। इतनी मतलब दिखेगा नहीं, उधर क्रॉस चला जाएगा, क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल हो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, याद रखिएगा। एरेनकाइमा क्या है? देखो इसके नाम में आ रहा एयर, एयर, एरेन, एरेनकाइमा एयर, एयर आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, जिन पैरेनकाइमा के टिश्यूज के पास, यानी जिन पैरेनकाइमा के पास, ऐसा बोलो, पैरेनकाइमा तो खुद टिश्यू है, जिन पैरेनकाइमा के पास उनके अंदर लार्ज कैविटीज हो एयर की, मतलब सर डायग्राम में दिखा देंगे। क्लोरेनकाइमा भी, क्लोरेनकाइमा भी बताया ना, आप डायग्राम में इधर कहीं देख लेना, डायग्राम आपको हम लगाते रहेंगे इधर उधर कहीं ना कहीं, देखते रहिएगा। क्लोरेनकाइमा देख लिया, हटाइए। एरेनकाइमा देखिए, देखा? तो इनके अंदर देखो बीच में स्पेसेस हैं, कुछ जगह छूटी हुई हैं, तो बस यही है एरेनकाइमा। यानी ऐसा टिश्यू जिसके अंदर एयर की कैविटीज हो, एयर की कैविटीज हो। क्यों होती हैं? ये फ्लोट कराने में हेल्प कराती है प्लांट्स की। कुछ प्लांट्स पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोटस प्लांट, एग्जांपल है लोटस प्लांट। लोटस प्लांट पानी के ऊपर तैरता है ना, तो वो क्यों तैर पाता है? क्योंकि उसके जो पत्ते हैं, उसका जो प्लांट के नीचे जो नीचे बेस है, उस बेस के अंदर पैरेनकाइमा का एक स्पेशल टाइप जिसका नाम है एरेनकाइमा वो प्रेजेंट है। वो टिश्यू हेल्प कर रहा है प्लांट्स को फ्लोट कराने में। समझ में आ रही है बात? तो ये होता है एरेनकाइमा, इसके अंदर एयर कैविटीज होती हैं। क्लियर है? इसके अंदर क्या होती है? एयर कैविटीज होती है। इतनी बात क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं, उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आई होगी। इसको इरेज करते हैं और अगले सेकंड पॉइंट को अपने समझते हैं, इसका नाम है कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो देखिए भाई, अभी हमने लिख दिया कॉलेनकाइमा को। कॉलेनकाइमा क्या है तो समझिए, क्या लिखा है, कॉलेनकाइमा टिश्यूज, ये सीटी का मतलब है कॉलेनकाइमा टिश्यूज। कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं लीफ की स्टेम में या लीफ के स्टॉक में। लीफ स्टेम, लीफ स्टॉक क्या है? तो देखो पत्ती देखिए, पत्ती देखिए, पत्ती के बीच में वीन्स देखिए, पत्ती के बीच की स्टेम देखिए, पत्ती के बीच की वीन देखिए। पत्ती जो, जैसे ये पत्ती है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहां पे हम पत्ती का डायग्राम दिखाते हैं। पत्ती देख रहे हैं आप, पत्ती के बीच में देखो एक मेन वीन गई हुई है, जैसे अपने बैकबोन गई है वैसे उनकी देखो मेन वीन गई है। अगर हम उस मेन वीन को हटा दें, पत्ती कैसी ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल एकदम नीचे से लूज हो जाएगी। क्यों? वो उसकी मेन वीन है। तो ये क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। क्या कर रहा है? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। अभी आप देखो ये पत्ती जहां जुड़ी होती है, लीफ स्टॉक, देखो लीफ स्टॉक का डायग्राम दिखा, लीफ स्टॉक। तो लीफ स्टॉक कैसा होता है? लीफ स्टॉक देखा आपने, यानी जहां से पत्ती जुड़ी है ना, जहां से पत्ती के पीछे देखो लकड़ी जो गई है, उसे हम लोग कहते हैं लीफ स्टॉक। पॉइंट दिख भी रहा होगा आपको। तो लीफ स्टॉक क्या करता है? लीफ स्टॉक में क्या है, लीफ स्टॉक से हमारी पत्ती जुड़ी है ना, लीफ स्टॉक क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। किसको? प्लांट को। तो प्लांट के अंदर जहां भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, इसका मेन फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। जहां भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक आपने टेंड्रिल्स देखे आपने? टेंड्रिल्स समझते हो आप? देखना कभी भी आपने देखा होगा, वो क्या नाम उसका, ग्रेप्स देखे, अंगूर देखे, तो अंगूर में आप देखना वो ऐसे गुच्छे जैसे होते हैं, लटे जैसी होती हैं, देखा लटे टाइप से होती है ना, तो वो लटे जैसी जुल्फे जैसे जो होती हैं वो टेंड्रिल्स कहलाते हैं। ऐसे करके वो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो स्प्रिंग जैसे हो जाते हैं ना, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। समझ पा रहे हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट तो दे ही रहा है भाई, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट तो दे ही रहा है। देखो ना स्टेम में कैसे सपोर्ट दे रहा है, वो स्टेम को कैसे सपोर्ट दे रहा है और लीफ को कैसे सपोर्ट दे रहा है। तो एक मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, यानी ये सहारा देता है लीव्स को, उसकी स्टेम्स को सहारा देता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। आप देखना प्लांट कोई भी तोड़ो, आप कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे 20 बार ऐसे मोड़ते रहो जल्दी टूटते नहीं है, देखा है? तो वहां पर कौन सा टिश्यू होता है? यही टिश्यू होता है कॉलेनकाइमा, क्योंकि वो वहां पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी उसको दे रहा है। तो वो इजिली, आप जितना भी उसे तोड़ मोड़ रहा है वो इजिली मोल्ड भी हो रहा है, टूट नहीं रहा, लेकिन क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, मैकेनिकल सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। कहां पाया जाता है? लीफ की स्टेम में या लीफ की स्टॉक में कह सकते हो पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? कॉलेनकाइमा टिश्यू। मेन फंक्शन समझ लिए। इनकी सेल्स लिविंग होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते रहिएगा।
फिलहाल में टेंशन मत लो, आगे हम एक और आपको बहुत बढ़िया चीज बताएंगे, उसमें आपको सब कवर हो जाएगा, ये तीनों कवर हो जाएंगे। सेल्स लिविंग होती हैं। एक और बात यहां लिख सकते हो आप अनइवनली, यानी ये थोड़ा अलग रूप से कह सकते हो। वैसे तो ये थिन होती है इनकी सेल्स, लेकिन इनकी जो सेल होती है वो कॉर्नर पे, इनकी जो सेल वॉल है ना वो कॉर्नर पे थिक है। कैसी है? थिक है। थिकेंड एट कॉर्नर्स। क्या है? थिकेंड एट कॉर्नर। कॉर्नर पे ये थिक होती है। कॉर्नर पे ये कैसी होती है भाई? थिक होती है। कॉर्नर पे इनकी सेल, इनका लिविंग जो सेल है, ये सेल्स लिविंग होती है, इनमें सेल्स लिविंग होती हैं और कॉर्नर्स पे थिक होती हैं। कॉर्नर पे कैसी होती है? थिक। अच्छा, कॉर्नर्स पे थिक क्यों होती है? डायग्राम देख लेना अभी आप, डायग्राम दिख रहा होगा आपको, डायग्राम में देख लीजिए, कॉर्नर्स पे थिक है ना। अच्छा, थिक क्यों है? तो याद करो, मैंने आपको बताया था इनकी पिछले वाला पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की सेल की वॉल में क्या था? कौन सा केमिकल था जिसमें वो थिन थी? सेलुलोज। याद आया? याद आया? इनमें क्या होता है जो थिक होती है ना कॉर्नर पे, ये इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस होता है? बल्कि दो। कौन कौन से? एक तो पैक्टिन। पैक्टिन क्या नाम मैंने लिया? पैक्टिन। इनके सेल्स में क्या होता है? पैक्टिन होता है, जिसकी वजह से पैक्टिन। और दूसरा क्या होता है? पैक्टिन के साथ होता है हेमीसेलुलोस। क्या होता है? हेमीसेलुलोस। इतनी बात समझ में आई? पैक्टिन और हेमीसेलुलोस इनकी सेल्स में होता है। इनकी सेल्स में क्या होता है? इनकी सेल्स में कॉर्नर पे जो थिक होती है वो क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्या होता है? कौन सा केमिकल होता है? पैक्टिन और हेमीसेलुलोस। उसमें कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से वो थिन थी? सेलुलोस। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो इसमें पैक्टिन और हेमीसेलुलोस होता है जिसकी वजह से वो कॉर्नर पे थिक होते हैं। हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। पैरेन्काइमा में बहुत ज्यादा था, इनमें कैसा है? बहुत कम होता है। डायग्राम देखते रहिएगा, हम देते रहेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है, तो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं स्क्लेरेन्काइमा पर। स्क्लेरेन्काइमा क्या है इसको समझते हैं। चलिए देखिए, चलिए भाई, हमने कवर कर लिया है पैरेन्काइमा को और कॉलेन्काइमा को। इसी तरीके से हम समझ लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा। फिर हम क्या करेंगे? एक साथ इनके फ्लो चार्ट में चीजों को समझेंगे और आपको बताना होगा कि पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में कौन कौन सी चीज क्या क्या होती है, वो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा आगे। अभी हम डिस्कस करते हैं अपने लास्ट वीडियो के लास्ट इस टॉपिक को, जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या है? इस टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे? स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, ये सिंपल आप समझ लो, ये हार्डनेस देता है। प्लांट को क्या देता है? हार्डनेस। हार्डनेस, स्टिफनेस देता है। यानी जैसे आप देखते हो ना, कोई प्लांट जब पूरी तरीके से, जैसे उसकी जो लकड़ी होती है ना, पूरी तरह से स्टिफ हो जाती है, फिर आप देखो, फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। एक समय पे देखना, आप प्लांट की लकड़ी ऐसे करोगे, टक से टूट जाती है। तो वो जो ऐसे टक से टूटती है, स्टिफनेस और हार्डनेस दे रहा है प्लांट को, वो कौन सा टिश्यू देता है? वो देता है स्क्लेरेन्काइमा। कौन देता है? स्क्लेरेन्काइमा। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, और क्या कर रहा है? हार्डनेस दे रहा है, स्टिफनेस दे रहा है, स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करा रहा है। मजबूती दे रहा है ना प्लांट को, कुल मिला के मजबूती दे रहा है। किसमें होता है? एग्जांपल दो सर। हस्क ऑफ कोकोनट आपने देखा है? कोकोनट देखा है? नारियल। नारियल में आप देखिएगा, ऊपर वाले नहीं जो रोए जैसे होते हैं सिर के, जिसे हम लोग उखाड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, देखा है? वो लकड़ी जैसे होते हैं ना, तो वो क्या है? हस्क ऑफ कोकोनट से हम लोग कहते हैं, कोकोनट का हस्क कहते हैं ऊपर वाला। वो किससे बना है? इसी टिश्यू से बना है, यानी स्क्लेरेन्काइमा से ही बना है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, और हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स, देखो अखरोट, अखरोट होते हैं ना, अखरोट को आप कितना भी तोड़ते रहो जल्दी टूटता नहीं है। उसकी जो बाहर हार्ड कवरिंग है, इतनी हार्ड कवरिंग किसने बनाई? कौन से टिश्यू ने बनाई? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ने। समझ में आ रही है बात? तो हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स या हस्क ऑफ कोकोनट, जहां भी हार्डनेस की बात आ जाए वहां पे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होगा। मेन फंक्शन क्या है? हार्डनेस, स्टिफनेस देना प्लांट को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना प्लांट को। ठीक है, इसकी सेल्स की जो सेल वॉल होती है, इनकी सेल की जो सेल वॉल है वो कैसी है? बहुत थिक होती है। कैसी? मोटी। भाई मोटी होंगी तभी तो मजबूत होंगी। हमने क्या बोला? इनकी सेल की जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। थिक क्यों होती है भाई? मोटी होंगी। अच्छा, थिक क्यों होती है ये बताओ? थिक इसलिए होती है कि इसके अंदर एक केमिकल होता है, इसका नाम होता है लिग्निन। क्या नाम होता है? लिग्निन। अच्छा, याद करो, हमने तीनों में आपको केमिकल के नाम बताए हैं। पैरेन्काइमा की सेल वॉल्स में सेलुलोज होता है, कॉलेन्काइमा की सेल वॉल्स में जो कॉर्नर पे थिक होते हैं, ठीक है ना, डायग्राम दिखाया था आपको, कॉर्नर पे थिक होते हैं, उनमें क्या था? पैक्टिन था और एक और था हेमीसेलुलोज। अच्छा, इनमें क्या होता है? इनमें थिक होती है सेल वॉल्स, इनकी मोटी मोटी सी होती है, थिक थिक सी होती है। क्यों होती है? इनमें लिग्निन होता है। क्या होता है? लिग्निन। लिग्निन, ठीक है ना। अच्छा, डेड सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता क्योंकि इनकी सेल्स डेड है, मरी हुई सेल्स हैं, मृत कोशिकाएं हैं, इसीलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दूसरी बात, इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो ये कमजोर हो जाएंगे। भाई आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है? पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं भाई, बहुत पास होते हैं, तभी तो वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तभी तो मजबूत होते हैं। हल्के से ढीले कर दो तो लिक्विड बन जाएगा क्योंकि उनके बीच में गैपिंग है।
और बहुत दूर दूर का तो गैस बन जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा बॉन्ड किसमें होता है पार्टिकल्स का? सॉलिड में। वैसे ही इनके बीच में, अगर सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो इनके बीच का बॉन्ड कमजोर होगा, और इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा, एकदम बिल्कुल पास पास होंगे, रिजिड एकदम सटे हुए एक दूसरे से, तो कैसा होगा? ये एकदम हार्ड होगा। यानी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करा पाएगा, इसीलिए इनकी सेल्स होती है डेड सेल्स होती है, इतना याद रखिए आप, इनमें डेड सेल्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। अभी हम इसको इरेज करते हैं और तीनों को एक साथ एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या क्या समझाया अभी आपको, क्या क्या बताया अभी आपको, फटाफट से इसको इरेज करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने आपके सामने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। क्या समझाना चाह रहे हैं इससे हम? देखो, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यही तीन टिश्यू अभी हमने पढ़े। कौन कौन से? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। क्या होता है समझो इस बात को। पहली चीज तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं कौन कौन से? तीन है हमारे। एक तो है हमारा पैरेनकाइमा, दूसरा है हमारा कॉलेनकाइमा और तीसरा है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। इसके में फीचर को समझना है। पहली चीज तो ये, क्या समझना क्या चाह रहे हैं इसमें हम? एक तो लोकेशन, इसके एक तो लोकेशन कि भाई ये कहां कहां पर होते हैं, पैरेनकाइमा में कहां पर होते हैं पैरेनकाइमा, कहां पर होते हैं प्लांट के अंदर कॉलेनकाइमा, कहां पर प्लांट के अंदर होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। फिर हमें इसके मेन फंक्शन पढ़ने, इसके मेन काम क्या है, और इसके बाद में हमें नेचर ऑफ सेल पढ़ना है, फिर सेल वॉल पढ़नी, इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बात करना है। अच्छा, तो समझो, पहली चीज तो पैरेनकाइमा, लोकेशन कहां है इसकी? तो हमने बोला था मोस्ट अबंडेंट, यानी प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? पैरेनकाइमा ही है। पैरेनकाइमा टिश्यू जो हर मतलब लगभग हर जगह ही पाया जाता है प्लांट में, हर जगह, चाहे स्टेम हो, चाहे फिर वो लीव्स हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, हर जगह वो पाया जाता है। तो एक चीज ये कि लोकेशन कहां पर है? स्टेम में है सर, ये लीव्स में है सर, ये फ्लावर्स में है सर, और फ्रूट्स में है, ईटीसी इत्यादि, और भी बहुत सारी चीजों में होंगे। अच्छा, कॉलेनकाइमा क्या है? कॉलेनकाइमा कहां पर इसकी लोकेशन होती है? तो आप याद करो, इस फ्लो चार्ट को ऐसे कर देते हैं, आप याद करो कॉलेनकाइमा कहां था, याद करो, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा था, तो कहां पर होगा? बिल्कुल लीफ स्टॉक पर होगा। लीफ स्टॉक पर, डायग्राम दिखाया था आपको, लीफ स्टॉक पर होगा। हम लोग कह सकते हैं स्टेम लीफ, लीफ स्टेम, सॉरी लीफ स्टेम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लीफ स्टेम, लीफ स्टेम, ठीक है ना। तो एक तो हमने बोला स्टेम में पैरेनकाइमा, लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में, इन सब जगहों पे। कॉलेनकाइमा कहां होता है? लीफ में है, स्टॉक में है और लीफ स्टेम में है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्क्लेरेनकाइमा कहां पाया जाता है? एक तो हस्क ऑफ कोकोनट, कहां? हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के हस्क में, और हार्ड कवरिंग जितनी आप देखते हो ना, हार्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग किसकी? हार्ड कवरिंग जैसे नट्स की, नट्स देखें आपने, अखरोट देखें, अखरोट की हार्ड कवरिंग मैंने भी आपको बताया, वहां पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है जिससे हम आपको समझा पाएंगे क्या क्या ये करा रहे हैं। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या था, याद है अगर आपको बताओ? इसका मेन फंक्शन क्या था सर? स्टोरेज कराना, फूड की स्टोरेज कराना, फूड स्टोरेज इसका मेन फंक्शन था। और सर हाँ, एक और फंक्शन था, क्या था? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे थे। किसमें हेल्प कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस में। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप अपना फ्लो चार्ट अपना खुद तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सेल वॉल, और इसके नीचे भी है एक चीज, इंटरसेलुलर स्पेस की बात की है, चलो हम ऐसे बता देंगे, कोई बात। तो फूड स्टोरेज करा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं। कॉलेनकाइमा क्या करा रहा था, याद करो? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था, और एक और चीज मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था। एमएस, एमएस धोनी नहीं, एमएस यानी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था। क्या दे रहा था? मैकेनिकल सपोर्ट। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी यही प्रोवाइड करा था। अच्छा, इसके आगे बढ़ जाओ, स्क्लेरेनकाइमा पर आ जाओ। तो स्क्लेरेनकाइमा में क्या देखा था? स्क्लेरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है? हार्डनेस, स्टिफनेस, शॉर्ट में लिख देते हैं एच एंड एस, एच एंड एस याद रखेंगे आप, बता तो चुके ही हैं। हार्डनेस और स्टिफनेस प्लांट को दे रहा है, और क्या? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। क्या दे रहा है? स्ट्रेंथ दे रहा है प्लांट को। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सेल, सेल कैसी होती है बताओ भाई, सेल कैसी होती है? ये लिविंग सेल्स थी सब, बोलो हाँ, ये सब सेल्स लिविंग थी, लिविंग सेल्स थी, इतनी बात क्लियर है। इनमें सब कैसी सेल थी? लिविंग सेल थी, बात क्लियर है, लिविंग सेल्स थी। इनमें सेल्स कैसी थी? डेड थी, याद करो। हस्क ऑफ कोकोनट हार्ड कवरिंग थी, जिनके अंदर इनमें सब कैसी सेल थी? डेड थी, डेड सेल्स होती। समझ में आ रही इतनी बात कि नहीं आ रही होगी? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आ जाओ सेल वॉल पे। ये तो दिख ही रहा होगा सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल की बात करो तो इनमें सेल वॉल कैसी थी? बहुत थिन थी, याद आया? इनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, और इनकी सेल वॉल कैसी होती है? इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन भी हो सकती है एंड थिक भी हो सकती है।
ठीक है ना, थिन थिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अच्छा यहां हमने क्या पढ़ा था, यहां हमने क्या पढ़ा था, स्क्लेरेनकाइमा में कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती है, तो हमने, अच्छा इसमें थिन और थिक हो सकती है, लेकिन हमने आपको एक बात और बताई थी, थिकेंड एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे कैसी होती है, थिक होती है, कॉर्नर्स पे ऐसे लिख लो, कॉर्नर्स पे ये थिक होती है, ऐसे टिक मार दिया, कॉर्नर्स पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओहो चलिए कोई बात नहीं, इसको ऊपर लिख दें, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे ये थिक होती है, चलो आवाज तो सुनाई पड़ रही है, उससे समझिए, तो ये थिन होती है, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, और थिक भी होती है, कहां पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे थिक होती है। अच्छा स्क्लेरेनकाइमा में क्या पढ़ा था, इनकी जो सेल वॉल थी वो कैसी थी, सेल वॉल कैसी थी, थिक थी, इनकी थिन और थिक दोनों नहीं थी, इनकी थिक ही थी, मोटी थी, क्योंकि इनका काम ही है हार्डनेस प्रोवाइड करना, स्टिफनेस देना प्लांट को, इस वजह से थिक थी, कैसी थी, थिक। इतनी बात समझ में आई। एक बहुत बढ़िया पॉइंट जो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हर लेवल में पूछा जाता है, जब कॉम्पिटिशन लेवल हो, जब कोई लेवल हो, पैरेन्काइमा में कौन सा केमिकल होता है उनकी सेल वॉल में, बताओ, सेलुलोस। अब यहां जगह नहीं है, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मुंह पर अभी लिख देंगे, ठीक है ना, सेलुलोस। पैरेन्काइमा में क्या था, पैरेन्काइमा की सेल वॉल के पास क्या था, सेलुलोस था, इनकी सेल वॉल किससे बनी थी, सेलुलोस से। इनकी सेल वॉल में क्या था बताओ, इनकी सेल में क्या था, कौन से केमिकल थे, याद करो, पैक्टिन, कौन सा था, पैक्टिन, एक और नाम था बताओ, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोस, क्या नाम था, हेमीसेलुलोस, ये नाम था, याद आया, तो पैक्टिन और हेमीसेलुलोस ये होते हैं। अच्छा स्क्लेरेनकाइमा में बताओ, बताइए, तो स्क्लेरेनकाइमा के पास में होता है लिग्निन, क्या होता है, लिग्निन, LIGNIN, लिग्निन। तो हमने क्या बोला, पैरेन्काइमा की सेल्स में, जो सेल वॉल में होता है कौन सा केमिकल, सेलुलोस। कोलेनकाइमा के सेल्स के पास में कौन सा केमिकल होता है, पैक्टिन और हेमीसेलुलोस। और स्क्लेरेनकाइमा के पास में कौन सा केमिकल होता है सेल्स में, लिग्निन, जिससे वो थिक होती है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको बता देते हैं, लिखा है इंटरसेलुलर स्पेस, ऐसे ही बता दो आप। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कैसा था, बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें कैसा था, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, डायग्राम दिखाए थे। और उसके आगे आ जाओ स्क्लेरेनकाइमा पर, तो इसमें क्या था, एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस थे ही नहीं, क्योंकि ये डेड होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में थे नहीं, क्योंकि ये हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टिफनेस दे रहे हैं प्लांट को, इसीलिए इनमें सेल के अंदर सेल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं थे। यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहां पर हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों टाइप्स को, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा समझ लिया है। पैरेन्काइमा के भी दो एक सब टाइप थे, या कह लो मॉडिफाइड टाइप थे, जिसका नाम था क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, उनको भी हमने समझ लिया था। तो हम कल की वीडियो में, आज तो पार्ट 2 कंप्लीट हो गया हमारा, कल की वीडियो में हम पार्ट 3 में सिंपल परमानेंट टिश्यू तो हमारा हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमारा जाइलम और फ्लोएम आता है, उसको कल हम कवर करने वाले हैं। इसी की जैसा वो भी इजी टॉपिक रहेगा, कोई टफ नहीं है, और उसमें तो बल्कि दो ही आपको टाइप्स पढ़ने, सब टाइप्स पढ़ने, जाइलम फ्लोएम, हालांकि उसमें सेल्स हैं, लेकिन वो एक एक पॉइंट की है, विश्वास मानिए, इसीलिए उसमें कुछ है नहीं। तो हमें मेनली जो पढ़ना था सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये था, और इसको हमने आज कंप्लीट किया। तो आज की क्लास कैसी रही बताइएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल, मुलाकात होगी हम लोगों की अगले पार्ट में, पार्ट 3 के साथ में, टिश्यूज चैप्टर। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।